दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि वहां के लोग रोटी तक के लिए तरस रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत लगातार हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करता जा रहा है, फिर चाहे वह नए नए हथियारों और विमानों का सफल परीक्षण करना ही क्यों ना हो। ऐसे में अब भारत की सफलता को देखकर पाकिस्तान के लोग भी बुरी तरह से सहमे हुए हैं। बता दें कि हाल ही में जब भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो इसे देखकर पाकिस्तान के लोग बुरी तरह से डर गए और अपने ही देश यानी पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहने लगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, कई दिनों की शांति के बाद भारत ने एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी है और इस बार यह मिसाइल अरब सागर से दागी गई है। अरब सागर यानी कि पाकिस्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं है और भारत ने इस बार ब्रह्मोस मिसाइल को वॉरशिप से दागा है। यह मिसाइल परीक्षण एक प्रेसिजन स्ट्राइक था, यानी कि जहां पर मारना था मिसाइल ने वहीं जाकर मारा। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल ने ध्वनि की 3 गुना ज्यादा की रफ्तार से टारगेट को उड़ा दिया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने तैयार किया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी हो और धमाका ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में जैसे ही टारगेट को नष्ट किया, इसकी जानकारी तुरंत पाकिस्तान में पहुंच गई। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान की मीडिया और जनता में बवाल मच गया, क्योंकि ब्रह्मोस और पाकिस्तान का एक पुराना रिश्ता है। आपको बता दें कि भारत में यह मिसाइल ऐसे समय पर दागी गई है जब पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के चलते अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों को खर्चे में कटौती करने के लिए कह दिया है। पाकिस्तान की सेना के पास तो अपने जवानों को देने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं और ऐसे में भारत परीक्षण पर परीक्षण करता जा रहा है। पाकिस्तान की जनता भारत के मिसाइल परीक्षण को देखकर अपनी ही सरकार को कोस रही है और भारतीय सेना ने जब इस सफल मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी तो पाकिस्तान के लोग काफी बौखला गए। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारतीय नौसेना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को लगातार मजबूत करता जा रहा है और पाकिस्तान अभी भी समुद्र में खोया हुआ है। इस पत्रकार के ट्वीट पर कई पाकिस्तानियों ने भारत की तुलना करते हुए पाकिस्तान पर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक यूजर ने लिखा कि हमारे पास पैसा कहां है। ऐसे में भारत के साथ हथियारों की रेस अब खत्म हो चुकी है और हथियारों की रेस का अब कोई मतलब नहीं बचा है। कई पाकिस्तानी लोग तो अपनी सरकार को ही इतना बुरा भला कह रहे हैं जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कई पाकिस्तानी तो ऐसे भी थे जो घर से रोटी ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन जब उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण का पता चला तब वे रोटी को भूल गए और भारत को टक्कर देने की बातें करने लगे। अब जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है तो ऐसे में पाकिस्तानियों को थोड़ा डरना जरूरी भी है। ऐसे में दोस्तों, साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत इस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी नई नई मिसाइलों का भी लगातार सफल परीक्षण कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाल की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लोग अभी तक भी रोटी और जरूरी चीजों की सुविधाएं ना मिलने की वजह से परेशान हैं। ऐसे में वे वहां की सरकार को ही इसके लिए कोसते रहते हैं और इसी बीच पाकिस्तान की सफलता को पाकिस्तान के लोगों ने देखा तो वो खुद भी सोशल मीडिया पर भारत की बड़ाई करने से नहीं थके और साथ ही अपने देश पाकिस्तान को बुरा भला कहने लगे और इसी से अब पाकिस्तान के हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस बार की जो G20 की बैठक हुई है वह काफी ऐतिहासिक बैठक है और वह भारत में ही हो रही है और इस G20 में आज भारत ने जो किया है ना दोस्तों, उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। भारत ने G20 में ही कर दिया है कूटनीतिक महाजीत का ऐलान। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देश ये चाह रहे हैं कि वह G20 के मंच का इस्तेमाल करें रूस यूक्रेन युद्ध के लिए, लेकिन भारत जो हमेशा से इस युद्ध में किसी भी तरफ खड़ा नहीं रहा, वह सिर्फ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है।
और भारत विकासशील देशों की बात कर रहा है, क्योंकि भारत दोनों देशों में से किसी के पीछे नहीं है और केवल अपने देश के लिए जो फायदेमंद हो उस दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई संदेश में इस बात को साफ कर दिया है कि G20 को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन G20 की बैठक की शुरुआत में ही बवाल तब मचने लगा जब कहा गया कि पेपर यानी कि फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट वे साइन नहीं करेंगे और इस बात की शुरुआत फ्रांस के द्वारा हुई और धीरे धीरे बात और भी ज्यादा फैलने लगी, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया और भारत को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकालना था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबरें आने लगी कि भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहा है और अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकलता है तो इसका मतलब यह है कि भारत हार गया, यानी कि G20 को सफल नहीं बना सका और यह भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। अब जरा सोचिए कि रूस भारत में मित्र देश होते हुए भी आया और अमेरिका रूस का दुश्मन बनकर आया है। दोनों देशों के बीच ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन कराना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए दोनों ये बात कहे कि हाँ हम तैयार है इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। अमेरिकी और पश्चिमी देश चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई को युद्ध माना जाए, वार माना जाए, जबकि भारत चाह रहा है कि क्राइसिस माना जाए और यह उथल पुथल हमें मीटिंग में देखने को मिली। लेकिन अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। वित्त मंत्री की मीटिंग बेंगलुरु में हुई तो वहीं विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में खत्म हुई और इस मीटिंग के खत्म होते ही यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि वित्त मंत्रियों की मीटिंग में ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया और आखिरकार विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसे में चाइना तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो देश चाहते थे कि G20 फेल हो जाए उन सभी के मुंह पर यह तमाचे जैसा है, क्योंकि भारत ने काफी तगड़ा कूटनीतिक वाला थप्पड़ इनको जड़ दिया है, क्योंकि आखिरकार भारत ने बेहद कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है और इस जीत में जल्द ही कम्युनिके यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आ रहा है। ऐसे में आप सोचेंगे कि भारत ने आखिरकार यह जीत कैसे हासिल कर ली, तो आपको बता दें कि भारत ने अब दोनों ही तरफ के लोगों को रजामंद कर लिया है और इसमें 17 पैराग्राफ बने हैं। 17 पैराग्राफ में से 15 पैराग्राफ के लिए दोनों ही तरफ से पार्टी रेडी है और हम साइन कर देंगे, जिनमें से पहला डॉक्यूमेंट बना है वित्त मंत्रियों की बैठक का, जो 17 पैराग्राफ का है। 15 पैराग्राफ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वह साइन करने को तैयार है। तो वहीं विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है उनकी बैठक में 24 पैराग्राफ बने हैं और 24 में से 22 के लिए दोनों ही तरफ से देश तैयार है साइन करने के लिए। ऐसे में 2 पैराग्राफ यहाँ भी छोड़े गए हैं और 2 पैराग्राफ वहां भी छोड़े गए हैं। ऐसे में इस कूटनीति का लेवल आप समझ सकते हैं। ये 2 पैराग्राफ छोड़े गए हैं। इन 2 पैराग्राफ में कथित तौर पर समरी है और इस समरी में यह बताया गया है कि बाकी मुद्दों में हम सहमत हैं, लेकिन ये जो कुछ मुद्दे हैं इन मुद्दों में हम सहमत नहीं हैं, यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट तो फिर भी जारी किया जाएगा। ऐसे में भारत को एक बड़ी जीत मिली है और अब भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट को जल्द ही सामने लाएगा और ऐसे में यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर